नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शुक्रवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने डीआईसी के कार्यक्रम में शामिल हुए। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा अविकसित जमीन और एमएसएमई क्लस्टर के तहत विकसित होने वाले व्यवसायों के बारे में शहर के अधिकारियों और व्यापारियों से चर्चा की। कार्यक्रम में एनर्जी विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि, सांसद शंकर लालवानी भी मौजूद रहे। मंत्री सकलेचा ने कार्यक्रम के दौरान उपस्थित व्यापारियों से फर्नीचर क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर को कैसे विकसित किया जाए, इस विषय पर चर्चा की। मीडिया से चर्चा में सकलेचा ने कहा कि अगले 10 दिन में कैबिनेट की बैठक में दोनों क्लस्टरों पर चर्चा होगी, जिस पर उद्योग लगाने वाले व्यापारियों से राय ली गई है। इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर और खिलौना क्लस्टर जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं। हमारी सरकार उद्योगपतियों के साथ मिलकर रोजगार प्रदाता के रूप में काम कर रही है। वहीं पूर्व में तैयार क्लस्टरों को भी नया स्वरूप देने का प्रयास जारी है, जिसके तहत 1 से 1.5 साल में सारे क्लस्टर धरातल पर आ जाएंगे। अगले 2 महीनों में 1000 एकड़ सरकारी जमीन को रोजगार प्रोवाइडरों को दे रहे हैं। वहीं ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव पी नरहरि ने सभी क्लस्टरों को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। दिन में इंदौर आया था पहली बार। जो ये लोगों का कहना था कि इंदौर या आसपास तो कोई ज़मीन है ही नहीं सरकारी, आज हमने हजारों एकड़ ज़मीन निकाली, हजार नहीं हजारों बोल रहा हूँ, और हमने 1000 एकड़ के करीब ज़मीन अलाट करने की प्रक्रिया इस अगले 2 महीने में पूरी हो जाएगी। हमारे पास आ गई है और बिना किसी को हटाए, बिना अतिक्रमण तोड़े सरकार की ज़मीनें चिन्हित कर रोजगार प्रोवाइडर को उपलब्ध कराएंगे। सर, लेकिन जब सरकार रियायती दामों पे कब्जा हो जाता है तो जिस उद्योग धंधे के लिए वो जमीन दी गई वहाँ पे तो उद्योग धंधा लगता नहीं है और वो कब्जा भी वहाँ से नहीं हटाया जाता है। देखिए, कुछ लोगों की गलती के कारण, कुछ लोगों की नियमों के प्रति पालन ना करते हुए दुरुपयोग के कारण हम किसी पूरे ट्रेड को बदनाम नहीं कर सकते। अगर इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं आई होती तो ये रोजगार के क्या स्थिति होती। तो रोजगार भी आ रहे हैं, 5-7% लोग गड़बड़ी कर रहे हैं तो उन्हें भी ठीक करा जाएगा और हम तेज़ी से नए इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट के नियम में हमने बहुत स्पष्ट करा है कि 2 साल में अगर जिसने प्रोडक्शन नहीं किया उसकी लीज स्वयंतः कैंसिल हो जाएगी, उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। जो पहले सख्त नियम नहीं थे वो सख्त नियम कर दिए गए। एक्सटेंशन की अगर उसे समय सीमा बढ़ानी पड़ेगी 6 महीने की तो उसकी हेवी कॉस्ट रखी गई है ताकि वो उसे उस स्थिति में ना आए। इंदौर में क्लस्टर फॉर्मेशन और क्लस्टर कई ट्रेड के शुरू करने में और क्या क्या बातें हो सकती है उनकी चर्चा के लिए ये गोष्ठी का आयोजन रखा गया है। हमने पीछे 2-3 क्लस्टर का अलग अलग योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूवल किया था और उसमें जो भी पॉइंट और इनके सुझाव है उसके लिए गोष्ठी करके अगले 10 दिन में कैबिनेट में इसका अप्रूवल करवाकर काम शुरू करना है। इसी माह में माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर, टॉय क्लस्टर का भूमि पूजन करके तेज़ी से हम काम करें। और आज हम कोशिश ये कर रहे हैं, अब हम एंटरप्रेन्योर की जगह यहाँ अब सब उद्योगपति या एंटरप्रेन्योर की जगह जॉब प्रोवाइडर या रोजगार प्रदाता के रूप में उन्हें अगर संबोधित करेंगे तो एक अलग मानसिकता बनेगी और उनका भी हिम्मत और करेज आगे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा करने में उनकी शक्ति लगेगी। एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि अब समय की गति के हिसाब से सब लोग तेज़ी से काम करने लगे। पहले भी आपके मैं मीडिया का ही तुलना लूँ, पहले एक न्यूज़, एक अखबार कितने समय तक उसकी न्यूज़ रहती थी और अब न्यूज़ सेकंडों या मिनटों में
अगर आप 5 मिनट लेट होते तो आपकी न्यूज़ को बासी बोल देते, पहले 24 घंटे में बोलते थे। तो जिस गति से लोगों की गति बनी है आज के समय की, उस गति से कार्गो हब भी बनेगा, एक्सपोर्ट का तेज़ी से काम भी होगा। और इस क्लस्टर में भी कुछ फर्नीचर के एक्सपोर्टर जो जोधपुर में 10-10 कंटेनर पर डे एक्सपोर्ट कर रहे हैं कुछ, उन सब लोगों ने भी यहाँ जगह रह के काम शुरू करने का संकल्प किया। एक समय सीमा आप दे पाएंगे, हमें इस समय सीमा बता पाएंगे क्या? हम 2022 में इस क्लस्टर को 100% प्रोडक्शनाइज कर देंगे। सर ये बताइए, आपकी चर्चा चल रही है, क्योंकि मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी ये बात कही थी और हमारे नए जो पहले MSME सेक्रेटरी थे, अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एनर्जी के सेक्रेटरी भी हैं, उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ जो रेशो है इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर का, वो बहुत कम है दूसरे राज्यों के मुकाबले। जब हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ाएंगे तो अपने आप जो सब्सिडी कृषि की है उसका लोड इंडस्ट्री पे कम होगा, तो वो अपने आप एट पार टेरिफ आ जाएगा। मेरा ख्याल है 1.5 साल में हम इस स्थिति में होंगे कि हम इन लोगों की, जब ये इंडस्ट्री प्रोडक्शन में आएगी तब तक हम इनके टेरिफ में कुछ सहयोग कर पाएंगे। सर एक्सपोर्ट की हम बात करते हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। आज हम हर स्थिति में चाइना से बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि चाइना जिन चीज़ों के कारण आगे बढ़ रहा था, हमने उन सब बिंदुओं को इस क्लस्टर योजना में कवर किया है। बहुत जल्दी से चालू हो जाएगा, वो भी 18 महीने में प्रोडक्शनाइज हो जाएगा। लैंड बैंक की क्या स्थिति है? जमीनें हैं क्लस्टर के प्रयास में क्या कारण रहा है, उन सब की डिटेलिंग में भी हम जा रहे हैं। और इन क्लस्टर्स की चर्चा के लिए सामने सबकी क्या क्या कारण हो सकते हैं देरी के या असफलता की, उन सब की चिंतन करके उन सब बिंदुओं को कवर करते हुए आगे बढ़े, इसीलिए आज की ये गोष्ठी रखी गई। आज MSME सेक्टर से संबंधित विशेष कार्यशाला यहाँ पर इंदौर में आयोजित की गई है। जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिछले साल भर से कुछ एक सेक्टर्स के ऊपर जो फोकस किया गया है, जैसे कि फर्नीचर सेक्टर, टॉय क्लस्टर, इन तमाम विषयों के तारतम्य में अभी बहुत सारे पॉलिसी यानी कि नीतियों का निर्माण हो रहा है। उन नीतियों के निर्माण के तारतम्य में भी, क्योंकि इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ के सभी उद्योगपति, यहाँ के जितने भी संस्थाएं हैं और उद्योग से जुड़े हुए संस्थाएं, उन सभी के साथ में जो है आज एक कार्यशाला रखा है, जिसमें जो नीतियों का निर्माण हो रहा है उन नीतियों के निर्माण के तारतम्य में सुझाव और उसके साथ साथ कैसे बेहतर हम इस MSME सेक्टर में मध्य प्रदेश में काम कर सके, उसके तारतम्य में जो है आज विस्तृत रूप से 1 दिवस की कार्यशाला यहाँ पे रखी गई है। सर जो पुराने नया ज्वाइन किया हूँ 2 दिन पहले ही, जो जिन क्लस्टर्स के तारतम्य में पहले से विचार चल रहा था, जो MSME एक्ट के अंतर्गत अभी नया परिवर्तन भी आया है, उसको जोड़ते हुए कैसे पुराने जो क्लस्टर्स जिसके तारतम्य में काम चल रहा था उसमें भी परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, वो भी जो है आज हम लोगों ने आज के इस डिस्कशन में रखा है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।